राजीव और पायल के दो बच्चे हैं, राहुल और प्रीति। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा विपरीत हैं। जहाँ प्रीति बहुत शांत है, वहीं पे जो राहुल है वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है। और इन दोनों के बीच में बहुत सा झगड़ा भी होता है, जैसे कि बहन भाइयों के बीच होता है, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। एक दिन राजीव को आने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, उसको काफ़ी लेट हो जाता है ऑफिस से आने में। तभी वो आ रहा होता है, रास्ते में उसे एक गुड़िया दिखती है। वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी गुड़िया होती है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इस गुड़िया को प्रीति के लिए ले जाऊँ। वैसे भी ये यहाँ पढ़ी ही तो है, तो मैं इसे प्रीति के लिए ले जाता हूँ, वो बहुत खुश होगी। प्रीति को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसके लिए कोई तोहफ़ा लाया हूँ। वो उसको अपने साथ लेके आ जाता है। वहीं दूसरी ओर पायल बहुत ज़्यादा चिंता करती है, क्योंकि अभी तक राजीव घर पर नहीं आया होता है। उसे कभी इतना लेट नहीं होता, लेकिन आज उसे कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई। और उसने पायल को फ़ोन कर कर बताया भी नहीं कि उसे आखिर इतनी देरी हो क्यों गई है। पायल यही सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इन्हें इतना देरी हो गई। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने फ़ोन कर कर तक इन्फॉर्म नहीं करा, बताया भी नहीं। वो तभी अंदर जाती है घर में। उसे कुछ काम याद आता है, इसलिए वो रसोई में कुछ काम के लिए जाती है। और वो तभी काम करते करते भी सिर्फ इसी बात को बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो राजीव अभी तक नहीं आए, इतना लेट हो गया और ना ही उन्होंने फ़ोन करा। इतने में उसे राजीव की आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, हॉल से आ रही होती है। तो वो फिर वहाँ हॉल में जाती है राजीव को देखने। राजीव आ चुका होता है और वो अपने साथ एक गुड़िया लाया होता है। राजीव बताता है कि ऑफ़िस के काम करने में उसे आज कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई, इसी वजह से वो इतना लेट आया। उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पाया। वहीं पर पायल उससे पूछती है कि ये गुड़िया कहाँ से लाए। तो फिर वो कहता है ये गुड़िया मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ प्रीति के लिए, ताकि उसे अच्छा लगे, उसे खुशी होगी ये जानकर कि मैं उसके लिए कोई तोहफ़ा लाया। इसलिए ये तोहफ़ा मैं प्रीति के लिए लाया हूँ। कहाँ है प्रीति, उसको बुलाऊँ। तभी प्रीति आती है। वो बहुत खुश होती है, वो इतनी खुश होती है उस गुड़िया को देखकर कि वो नाचने लगती है। उसे वो गुड़िया बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो गुड़िया बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। वहीं पे पायल कहती है चलो अब बहुत हो गया, अब चल के खाना खा लेते हैं। चलो पायल तुम भी जाके सो जाओ, और इस गुड़िया को यहीं पे रख देना, अपने साथ लेके मत घूमती रहना। लेकिन इस गुड़िया का जादू पायल पे कुछ इस तरीके से हो गया कि वो हर तरीके से उसी को अपने पास लेके जब राहुल प्रीति को ऐसा बिहेव करते हुए देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वहीं रात में सब सो चुके होते हैं। उस समय राजीव को नींद ही नहीं आ रही होती है, ये सोचकर कि आखिर इस गुड़िया में ऐसी क्या खास बात है जो प्रीति उस गुड़िया को छोड़ ही नहीं रही, उसे इतना ध्यान से देख रही है और इतना अजीब बिहेव कर रही है। प्रीति उस गुड़िया को लेकर अपने पास ही सोती है। वहीं उस गुड़िया में कुछ हलचल होने लगती है, कुछ अजीब सा ही होने लगता है। वो गुड़िया अचानक से गायब हो जाती है और वहाँ से गायब होकर हॉल में आ जाती है, और उसमें कुछ अलग ही सा चमक होती है, कुछ अलग बिहेव करती है। वो अचानक से ही बदल जाती है, वो एक डरावनी भूतिया गुड़िया में बदल जाती है। ये गुड़िया कोई और नहीं, एक भूतिया गुड़िया है जो कि सिर्फ घरों में लड़ाई झगड़ा करवाती है और कलेश करवाती है। ये किसी का सुख देख नहीं सकती। सुबह के समय ये गुड़िया अचानक से प्रीति के सामने आ जाती है, और प्रीति डर के एकदम से चौंक जाती है और उठ जाती है। और वो उठ के इस गुड़िया को देखती है। वो सोचती है गुड़िया तो वैसी की वैसी है, तो ये डरावनी सी गुड़िया मैंने कहाँ से देख ली। अगले ही दिन से इस गुड़िया ने अपना खेल करना शुरू कर दिया, और इसने राजीव और पायल के बीच में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, ये मारा पीटी तक आ गया। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर तुल गए। और तो और पायल ने राजीव पर हाथ तक उठा दिया। ये बहुत ज़्यादा झगड़ा इन दोनों के बीच में करवा रही थी। तभी अचानक से राहुल वहाँ पे आता है और कहता है मम्मी पापा ये आपको हो क्या रहा है, ये आप क्या कर रहे हो। तभी वो होश में आते हैं और वो कहते हैं ये क्या, हम दोनों को क्या हुआ था, हमें तो कुछ याद नहीं है। चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से पायल मुझे लंच दे दो। फिर इतने में वो दोनों चले जाते हैं और राजीव देखता है वो गुड़िया वहाँ पर पड़ी हुई थी हॉल में, और तभी इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। वो समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। फिर वहीं वो दूसरी तरफ देखता है कि पायल उस डॉल के सामने डांस कर रही है, पर क्यों, वो ये चीज़ समझ नहीं पाता। और वो पायल से पूछता है कि तुम इसके सामने डांस क्यों कर रही हो। तभी पायल को होश आता है, वो कहती है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, ये सब क्या हुआ, मैं तो कोई डांस नहीं कर रही थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ।
इतना कह के वो तो चली जाती है। वहीं दूसरी ओर किचन में फिर से ये डॉल राजीव और पायल के बीच में झगड़ा करवाती है। फिर से राहुल वहाँ पे पहुँचता है और उन दोनों को होश में लाता है। फिर ये राहुल घर के बाहर आके ये सोचता है कि आखिर ये घर में हो क्या रहा है। वहाँ पे मम्मी पापा के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है और ये जो है प्रीति डांस कर रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और सभी जगह पे मुझे वो डॉल नज़र आई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं ये इस डॉल की वजह से तो नहीं हो रहा? मुझे इस डॉल का जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वैसे भी मैंने एक बुक में ऐसे ही एक डॉल के बारे में पढ़ा था। मुझे इस डॉल को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल के फेंकना होगा। तभी राहुल उस डॉल को पूरे घर में ढूंढता है। उसे वो डॉल कहीं नहीं मिलती। फिर वो डॉल उसे प्रीति के रूम में मिलती है। वो प्रीति के रूम में जाकर उस डॉल को लेता है और उस डॉल को लेके घर से बहुत दूर कहीं बहुत सुनसान जगह पे जाके उस डॉल को वहाँ पे फेंक आता है और वहाँ पे रख कर फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और वो उस डॉल को वहीं पे छोड़कर वापस घर चला जाता है। वहीं पे घर पे जब सब लोग होश में आते हैं तो ये सोचते हैं कि ये राहुल गया कहाँ और ये हमारा सर इतना भारी क्यों हो रहा है, ये आखिर हुआ क्या, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब राहुल वापस आता है और वो सारी बात इन सबको बताता है कि उस डॉल से ये लोग क्या क्या कर रहे थे। ये चीज़ें सोचकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी तरह कहानी का अंत हुआ। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।